कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के अभ्यास पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने बौद्ध धर्म सीरीज की कंप्लीट कर लिया है। बौद्ध धर्म को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने बौद्ध धर्म वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें से हमने बौद्ध धर्म का संपूर्ण विश्लेषण तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा है। तो इसी सीरीज में अगला जो टॉपिक है हमारा जैन धर्म है। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव को कहा जाता है जैन धर्म का संस्थापक। और ऋषभ देव और अरिष्टनेम का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो वो हैं ऋषभ देव और अरिष्टनेम है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर आए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर आए? 24 तीर्थंकर आए। लेकिन हमें इन 24 को याद नहीं करना है। ऊपर के 3 यानी कि ऋषभ देव, अजित नाथ और संभवनाथ, ऊपर के 3 याद कर लीजिए और लास्ट के 3 याद कर लिए, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इन 6 को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका काम संभवतः बन जाएगा। ऐसे आपकी इच्छा, आप जितना चाहो याद कर लीजिएगा, तो ये फायदा ही करेगा आपको। आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति जो हुई है वो जिन शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है विजेता। और हमने सुना तीर्थंकर। क्या? तीर्थंकर यानी 24 तीर्थंकर आए। तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है जो अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, यानी जो स्वयं तप के माध्यम से पहले ज्ञान को प्राप्त करे और फिर दूसरों को मार्ग दिखाए, तो वही क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। देखिए ये उसमें से महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर हुए, जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानना है, वो हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हैं जिन्हें वर्धमान महावीर कहा जाता है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के पास पड़ता है। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान था। ये किस कुल से थे? ज्ञात्रिक कुल से आते थे, जो कि क्षत्रिय वंश था। इनके पिता जो थे ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम था तिरसला। इनकी माता का नाम तिरसला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता तो मैंने आपको बताया ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, और माता जो थी तिरसला थी, वो लिच्छवी शासक यानी जो लिच्छवी नरेश थे चेतक, उनकी बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा तथा पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी का जो विवाह हो गया था जामिल से हो गया था। और जामिल जो थे कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद हो गए। महावीर स्वामी जो थे ये 30 वर्ष की अवस्था में, कब? 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई, इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदी वर्मन, उनसे आज्ञा लिया और गृह त्याग कर दिया। उनसे आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया और 42 वर्ष की आयु में, यानी कि 42 वर्ष की आयु में जाम्भिक ग्राम के पास, जाम्भिक ग्राम और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवाल की प्राप्ति होती है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से देखिए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं कि पूछा जाएगा आपसे कि महावीर स्वामी ने किस गांव के पास उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जाम्भिक ग्राम के पास कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी के पास। और कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वो क्या कहलाए? वर्धमान से वो महावीर कहलाए और विजेता कहलाए। महावीर स्वामी के पहले कुल 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कितने थे? 24वें तीर्थंकर थे। देखिए दे रखा है कि महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म में कुल
24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी के अन्य नाम भी कहलाए, जैसे अहर्ता, क्या कहलाया? अहर्ता। जैसे निकृंत, यानी कि बंधनों से मुक्त होने वाला, ये भगवान महावीर स्वामी के अन्य नाम थे। महावीर स्वामी का जो निधन हो गया वो होता है 72 वर्ष की आयु में। कब? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा फिर पावापुरी में। पावापुरी जो पड़ता था मल महाजनपद के अंतर्गत पड़ता था। किस महाजनपद के अंतर्गत? मल महाजनपद के अंतर्गत। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। और उसी 16 महाजनपद में एक कौन सा महाजनपद है? मल महाजनपद। और उसी महाजनपद के पावापुरी में, कहाँ पे? पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन हो गया था। उस समय मल महाजनपद के जो शासक थे वो थे सुस्तपाल थे। कौन थे? सुस्तपाल थे। अब देखिए, ये हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमें 24 के 24 तीर्थंकर को नाम नहीं याद करने हैं। कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी योगदान रहा उनका जैन धर्म में, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो आप देखिए, ये जो तीर्थंकर हैं, ये देखिए, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, तो इनका प्रतीक चिन्ह भी याद रखिएगा, क्या है? सांड है। प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव है, उनका प्रतीक चिन्ह सांड है। द्वितीय तीर्थंकर जो है आदित्यनाथ है, इनका क्या है? हाथी है। द्वितीय के हाथी हैं। 23वें पार्श्वनाथ है, इनका सर्प है। सर्प है यानी क्या हो जाता है? वो सांप का जो फन नहीं हो जाता, वो वाला। और जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनका है सिंह है। क्या है? सिंह है, उनका चिन्ह है। तो आप ये चिन्ह भी याद रखिए और उनका क्रम भी याद रखिए कि कौन से क्रम के वो तीर्थंकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, महावीर स्वामी से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट बना दी गई है, सूची बना दी गई है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो सके। जैसा कि देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ? कुंडलग्राम में हुआ। कुंडग्राम में। कहाँ पे? कुंडग्राम में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। कहाँ पे? वैशाली में पड़ता है। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान थे। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान थे। बचपन में उन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता है। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे, जो कि किस वंश से थे? ज्ञात्रिक वंश से थे। महावीर की माता कौन सी? त्रिशला थी। और उनका संबंध किस वंश से था? तो लिच्छवी वंश, यानी चेतक, महाराज चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, यानी जब महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई तो उनके जो प्रथम शिष्य बने वो कौन बने? जमाली बने, यानी उनके दामाद ही बने। महावीर, देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो ये पावापुरी में हुई। और महावीर स्वामी के अन्य नाम वर्धमान है, वीर है, अतिवीर है, ये सब महावीर स्वामी के अन्य नाम हैं। तो ये देखिए, इस तरह से अगर आप याद करते इस सूची के माध्यम से तो आपको याद करने में सहूलियत होगी। आप एक दो बार अगर और वीडियो को देखते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको ऐसे याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत है, ये पंच महावर्त कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? ये पंच महावर्त का सिद्धांत दिया था महावीर ने दिया था। महावीर ने दिया था, पंच महावर्त का सिद्धांत दिया था। पहले के जो 4 नियम हैं, यानी कि ये ऊपर के जो 4 नियम हैं, ये वाले अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये जो नियम है, ये ऊपर के जो 4 नियम हैं वो किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया। यानी किसने दिया? 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने दिया। और ये 4 नियम जो थे वो कहलाते थे चतुरायन। क्या कहलाते थे? चतुरायन कहलाते थे, चतुरायन। और वहीं अगर बात कर लेते हैं, ये किसने दिया? पार्श्वनाथ ने दिया। ये देखिए, पार्श्वनाथ ने दिया था। और पार्श्वनाथ को जो हुई थी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये झारखंड में हुआ था। झारखंड का एक पर्वत है, वो है समेध शिखर। कहाँ पे?
संमेद शिखर, यानी संमेद शिखर पर। यह भी पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो ये झारखंड के संमेद शिखर पे पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और जब ये महावीर को, यानी कि महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने एक और नियम जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का नियम जोड़ दिया। तो ये वाला जो नियम कहलाता है पंच महाव्रत कहलाता है। ऊपर के जो 4 नियम है उसे वो कहलाता है चतुरायन, जो कि दिया किसने दिया, पार्श्वनाथ ने दिया। और पंच महाव्रत में ये चतुरायन में ही एक जोड़ दिया ब्रह्मचर्य, तो ये पंच महाव्रत कहलाया। ये दिया किसने दिया, महावीर स्वामी ने दिया। अब देखिए, आपको पता होगा कि पार्श्वनाथ के बाद कौन आए, महावीर स्वामी आए। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये पार्श्वनाथ के बाद तुरंत बात आ गए थे, महावीर आ गए थे। नहीं, ये जो 24 जो तीर्थंकर हुए ना, इनमें काफी फासला है। अगर मैं बात करूं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी में, यानी कि महावीर में, तो इन्हीं के बीच कितने हैं, 250 साल का अंतर है। 250 साल का अंतर है, यानी कि कई कई साल के बाद एक तीर्थंकर का जन्म होता था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि महावीर स्वामी और ऋषभदेव के बीच 1000 सालों का अंतर होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 5वां महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया, 5वां महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया, जो कि ब्रह्मचर्य था। अब देखिए, अनुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम करती थी। यानी जो गृहस्थ जीवन बिताते हुए जैन धर्म का पालन करते थे, तो उनमें उन्हें क्या कहा जाता था, अनुव्रत कहा जाता था। अब देखिए, इन्होंने दिया 3 रत्न दिया। जैन धर्म के क्या हैं, 3 रत्न हैं। जैन धर्म के 3 रत्न हैं जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अगर आप इन तीनों का पालन करते हो तो आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे पूर्ण ज्ञान, सम्यक ध्यान, सही व्यवहार। यानी आपका जो है जैन तीर्थंकर, यानी जितने जो जैन तीर्थंकर थे, उनके अगर ज्ञान का अनुसरण करते हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। सम्यक ध्यान, अगर आप एकदम जो मार्ग दिखाया गया, जैन तीर्थंकरों के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया, अगर आप उस पर ध्यान रखकर चलते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। सम्यक व्यवहार, व्यवहार से मतलब है आपके आचरण से। ठीक है, आपके आचरण से, यानी आप बुरे आचरण को त्याग कर अच्छे आचरण अपनाओ। तो इस तरह से अगर आप इन तीनों कार्यों को करते हो, अपने अंदर इन तीनों कार्य को लाते हो, इन तीनों रत्न के समाहित करते हो अपने अंदर, तो आपको क्या हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शायदवाद क्या है, शायदवाद जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होता था, जिन्हें शायदवाद कहते हैं। इसे अनेकतावाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होते हैं। ठीक है, संलेखन। अब देखिए, संलेखन है निराहार और निर्जल रहकर प्राण त्यागना ही क्या कहलाता है, संलेखन कहलाता है। ये क्या होता है, बहुत यानी स्वयं को कष्ट देकर, यानी इंसान क्या करता है, स्वयं को कष्ट देता है, उपवास रखता है, पानी नहीं पीता है, और इस तरह से क्या करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे क्या कहलाता है, संलेखन कहलाता है। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, किससे, संलेखन विधि से। यानी संलेखन विधि के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागा था, तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब देखिए, देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा। यानी जैन धर्म का मानना था कि देवता तो होते हैं, परंतु उनका स्थान जो रखा, जिन के नीचे रखा, यानी जो तीर्थंकर थे उनके नीचे देवताओं के स्थान को रखा। यानी जो भी तीर्थंकर आए जैन धर्म में, उनका स्थान देवताओं से ऊपर रखा। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मतलब कि जो होता है, ये 4 वर्ण जो दिखाए गए हैं वही, यानी कि शूद्र, वैश्य, इन सब वर्ण व्यवस्था, यानी निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, ये महावीर का मानना था। उस समय ये जैन धर्म के जो महावीर थे वो भी वर्ण व्यवस्था को मानते थे। उनका मानना था कि पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य
के द्वारा ही आप उच्च या निम्न वर्ग के कुल में जन्म लेते हो। अगर यानी पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका जन्म उच्च कुल में होगा। यदि आपने पूर्व जन्म में पाप किया है तो आपका जन्म निम्न कुल में होता है। अब देखिए जैन का प्रचार प्रसार यानी जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद यानी कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? राजगृह में दिया। कहाँ पे दिया? राजगृह में विपुचल पहाड़ी के पास। तो दोनों चीज याद रखिएगा कि जैन धर्म में महावीर स्वामी को जब कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया? राजगृह में दिया। किस पहाड़ी के पास? विपुचल पहाड़ी के पास दिया। और उनके जो शिष्य बने, कौन बने? जमाली बने उनके शिष्य, जो कि महावीर स्वामी के दामाद थे। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं और ये जो है आपको वन लाइनर की तरह मिल रहा है, तो आप इसे याद भी करिएगा। 2-3 बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। चंदना, देखिए चंदना है, चंपा के राजा हैं। चंपा के राजा दधिवाहन की बेटी महावीर की पहली नन बनी। क्या बनी? पहली नन बनी महावीर की चंदना। चंदना जो थे चंपा के राजा दधिवाहन की बेटी थी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी। उनके जो प्रधान शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, वो 11 थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गंधर कहा जाता था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। तो दोनों चीजें याद रखिएगा आप कि महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया किस भाषा में दिया? तो उन्होंने जो अपना उपदेश दिया प्राकृत भाषा में दिया। और उन्होंने जो जैन संघ की स्थापना की कहाँ पे की? पावापुरी में की। और मैंने आपको जैसा कि ऊपर बताया था, पावापुरी किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो मल महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए महावीर स्वामी के जो प्रिय शिष्य थे उनके कुछ नाम हैं, जैसे आनंद हैं, सूरदेव हैं, कामदेव हैं, कुंड कोलिये हैं। ये सब उनके क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। महावीर स्वामी की जब मृत्यु होती है, महावीर स्वामी की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जैन धर्म का जो अध्यक्ष बनता है, कौन बनता है? सुर्धमन बनता है, ठीक है। सुर्धमन जैन संघ का अध्यक्ष बनता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। अब देखिए महावीर स्वामी के जो मतलब इसीलिए जो जैन धर्म का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि बहुत कम राजा ने, जो प्रतापी राजा, जैसे कि इनमें से प्रमुख राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा खारवेल। ये दोनों प्रमुख राजा हैं जो कि जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा संरक्षण नहीं मिल पाया जैन धर्म को। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जैन धर्म का ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया। तो अब देखिए जैसे लिच्छवी नरेश, चेतक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्षण, ये सारे क्या थे? अनुयायी, ये महावीर के यानी जैन धर्म के को मानते थे ये सारे लोग। जैन धर्म का विभाजन हुआ। जैन धर्म के परिष्टवर्तन यानी कि इनके अनुसार मगध में 12 वर्ष तक, कितने? 12 वर्ष तक जब अकाल पड़ा, मगध साम्राज्य में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला, कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला चले गए। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और कुछ लोग जो थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। यहीं से जैन धर्म का बंटवारा हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले गए थे। और पूछा भी जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म की शिक्षा किन से लिया था? तो भद्रबाहु से ही लिया था। तो ये भी याद रखिएगा। और श्रवणबेलगोला कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हो गई थी वो यहीं पे हुई थी, श्रवणबेलगोला में ही हो गई थी, ठीक है। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। फिर जब अकाल समाप्त हुआ यानी 13 वर्ष के बाद जब अकाल समाप्त हुआ, तब कौन आए? ये आ गए आपके भद्रबाहु आ गए और मगध लौटे। उनके साथ उनके जो
अनुयायी थे वो भी लौटे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उनका मतभेद हो गया। किससे हो गया? उनका मतभेद हो गया, स्थूलभद्र से उनका मतभेद हो गया। इसी तरह से बंटवारा हो जाता है किसका? जैन धर्म का। इसी मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में परिषद का आयोजन हुआ, यानी कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। कब हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन। और यहीं पे बट गया था कौन कौन सा? तो एक श्वेतांबर और एक दिगंबर में बट गया था। प्रथम जैन संगीति में ही श्वेतांबर और दिगंबर का बंटवारा हो गया था। जो लोग देखिए, एक दिगंबर कहलाए और एक कहलाए श्वेतांबर। दिगंबर वो लोग कहलाए जो वस्त्र नहीं पहनते थे, जो वस्त्र नहीं पहनते थे। और श्वेतांबर वो लोग कहलाए जो वस्त्र को पहनते थे, यानी श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो वस्त्र धारण नहीं करते थे वो दिगंबर कहलाए। कुछ और अंतर होती हैं, जैसे वो चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ क्या अंतर हैं श्वेतांबर और दिगंबर में। जैसे देखिए, संगीति, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि प्रथम जैन संगीति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी में क्या हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं का बंटवारा हो गया था। प्रथम जैन संगीति में ही बंटवारा हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था। लगभग देखिए कितने साल के बाद हो रहा है, 900 साल के आसपास हो रहा। लगभग 900 साल के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ क्षमा सरवन में। सॉरी, माफ करिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा सरवन ने किया था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था। आगे देखिए, जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छेद सूत्र होते हैं और 4 मूल सूत्र होते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि आगम किन्हें कहा जाता है और आगम में कौन कौन सी विषय वस्तु आती हैं। जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र और 4 मूल सूत्र, ये आते हैं आगम के अंतर्गत। और आगम क्या है? जैन साहित्य है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। अब देखिए, जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ का, जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसे अर्धमगधी में लिखा गया है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा। कल्प सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। इसे भद्रबाहु ने संस्कृत में लिखा। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जो है महावीर के जीवन पर प्रकाश डालती है और इसमें 16 महाजनपद के उल्लेख मिलता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि अगंतुर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। उसी तरह से जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख। जो जैन भिक्षु थे उनको कौन कौन से नियम का पालन करना है, इसका उल्लेख जो मिलता है आचरांग सूत्र में मिलता है। आचरांग सूत्र में मिलता है कि जो जैन धर्म के अनुयायी जो होते थे, जो जैन भिक्षु होते थे, उन्हें किस तरह से रहना है, किस तरह के नियम का पालन करना है, उसके उल्लेख मिलता है आचरांग सूत्र में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? आचरांग सूत्र में मिलता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया? श्वेतांबर और दिगंबर। मैंने आपको बताया एक होता है श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। ठीक है, दिगंबर होते हैं। अब देखिए इस चीज को समझिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर को। यानी श्वेतांबर जो होते हैं वो आपको जैसा कि पता है स्थूलभद्र ने किया। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर, यानी जो स्थूलभद्र के अनुयायी हुए वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के, किसके? भद्रबाहु के अनुयायी हुए वो क्या कहलाए? वो कहलाए दिगंबर कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए।
कुछ बेसिक अंतर है श्वेतांबर और दिगंबर के जो मानने वाले हैं उनमें कुछ बेसिक अंतर है। जैसे कि ये क्या मानते हैं, श्वेतांबर मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर मानते हैं कि महिलाओं को क्या है, मोक्ष तो मिल सकता है लेकिन इस जन्म में नहीं, उन्हें इस जन्म में अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, फिर उनका अगला जन्म जो होगा पुरुष में होगा और फिर वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी आधार पर जो ये लोग मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर जो थे, 19वें तीर्थंकर कौन थे, मल्लीनाथ, 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ थे। श्वेतांबर वालों का मानना है कि मल्लीनाथ जो थे वो महिला थे और इनका मानना था, यानी दिगंबर वालों का मानना था कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे वो क्या थे, पुरुष थे। क्योंकि दिगंबर वाले क्या मानते हैं, दिगंबर वाले तो मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति मिल ही नहीं सकती है, तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो होंगे वो महिला कैसे हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें अंतर थी श्वेतांबर और दिगंबर में। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से मिलते हैं हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद।